कह रहे हैं या लखुटियर कामरिया पे राज तिहुपुर को तज डारो। मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। लखुटी का मतलब होता है लकड़ी, डंडा। कामरिया का मतलब होता है कंबल। रसखान कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के कंबल और लकड़ी अर्थात डंडे पर तिहुपुर मतलब तीनों लोगों की बात हो रही है, मैं तीनों लोगों के राज्य को भी सहर्ष छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अर्थात उसका त्याग कर सकता हूँ। तजी का मतलब त्याग करना। आठों सिद्धि कह रहे हैं, आठों सिद्धियाँ, नवो निधि, 9 निधियाँ, कौ सुख नंद की गाय चराए बिसारो। बिसारो मतलब छोड़ सकता हूँ, भूल सकता हूँ। कह रहे नंद बाबा की गायों को चराने के लिए मैं 8 सिद्धियों को और 9 निधियाँ जो है ना उनके सुख को पूरी तरह से छोड़ सकता हूँ, त्याग सकता हूँ। रसखानी कवि कवो इन आखिन सौ ब्रज के वन बाग तड़ाग निहार। तड़ाग का मतलब तालाब, वन मतलब बगीचे, वहाँ के वन जो है वो उनकी बात हो रही है। कवि रसखान इस बात को कह रहे हैं कि उनकी आँखों को कब ब्रज प्रदेश के वन, बगीचे, तालाब आदि को निहारने का सुअवसर प्राप्त होगा। कोटिक रौ कल धौत, कल धौत मतलब हीरे जवाहरातों की बात हो रही है ना। कोटिक रौ कल धौत के धाम, करील मतलब कैर के कुंजन ऊपर वारो, वारो मतलब न्यौछावर कर सकता हूँ, है ना मैं। कह रहे हैं ब्रज प्रदेश के करील के या कैर के जो कुंज हैं उनके ऊपर में करोड़ों हीरों जवाहरात से मंडित या सुसज्जित जो महल हैं उनको न्यौछावर कर सकता हूँ। अर्थात वहाँ रहने के लिए मैं जो बहुत ही वैभवशाली महल हैं उनको भी क्या कर सकता हूँ, त्याग कर सकता हूँ। ये चाहते हैं कि हर स्थिति में वो कहाँ रहें, कृष्ण की ब्रज भूमि में वो निवास करें। पढ़ लो एक बार, फिर विशेष बता।